Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस प्रकार से मैंने RBI ग्रेड बी मैनेजर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का एग्ज़ाम क्लियर किया पैनल ईयर 2024 का, जो कि कंडक्ट हुआ था 2025। तो दोस्तों, उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैंने विजय TI कॉलेज से बीटेक किया है 2019 में इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं NTPC में काम किया हूँ, NTPC विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, और अभी जो है मैं कार्यरत हूँ ONGC में वेस्टर्न ऑफशोर में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का और ऑपरेशन का रहा है। और RBI के इस एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रिकल मैनेजर टेक्निकल था, तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, और ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है ये मेरा फुलफ़िल हो जा रहा था क्राइटेरिया। देखिए, ये मैनेजर टेक्निकल का जो पोस्ट है ये बहुत ही ओकेजनली आता है, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो RBI का होता है बैंकिंग के लिए, वो हर साल ही होता है, बट इसका जो है बहुत ही कम नंबर ऑफ पोस्ट है। जैसे कि इस बार 4 पोस्ट है टोटल, तो ओकेजनली 2-3 साल में निकलता है, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगता है। तो अब जो है DKT के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल पाएगी कि इस एग्ज़ाम के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सोर्सेज से ढूंढा तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या पूछा जाता है इसमें, कहीं कोई वीडियो नहीं मिल रहा था। लेकिन somehow you guys will be lucky to know about this exam। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि एक ही दिन में होंगे। आपको पहले 3 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, और फिर पेपर 1 और पेपर 2 का एक एग्ज़ाम होगा एक ही दिन, और फिर इंटरव्यू होगा। तो अब पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का रहता है। अब उसमें 50 क्वेश्चंस थे और 100 मार्क्स का पेपर। जो सिलेबस था वो लगभग इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स लेवल का था, क्वेश्चंस और सिलेबस दोनों, लेकिन कुछ टॉपिक्स उसमें छोड़ दिए गए थे। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सब आपको नहीं पढ़ के जाना है। बेसिक जो कोर इलेक्ट्रिकल है जो वही आपको करना है, और जो लेवल होगा वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के लेवल का होगा। 50 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर 1। और पेपर 1 यदि आप क्लियर करते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होगा सेम ही दिन, लेकिन तभी आपका जाके चेक होगा पेपर 2। और पेपर 2 में जो है 100 नंबर का ही रहेगा, लेकिन जो पैटर्न है वो मेंस लेवल का रहता है। अब मेंस में तो 12 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट का इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस है वो 6 सब्जेक्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये इसमें लगभग 7-8 सब्जेक्ट पूछे गए थे, और कोर इलेक्ट्रिकल जो कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब आपको फालतू वाली चीज़ें, मैथमेटिक्स, ये सब आपको नहीं पूछा गया था उसमें। सिर्फ और सिर्फ कोर क्वेश्चंस, कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स थे उसमें। और ये वाला जो है आपका 100 नंबर का था, सेम सिमिलर पैटर्न पे कि 5 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी था, और टोटल जो है 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। ठीक है। अब इसका जो तैयारी था वो देखिए 11 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था, तभी मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का भी तैयारी कर रहा था। तो क्योंकि मैं मेंस का लगातार टेस्ट सीरीज दे रहा था, PYQs दे रहा था, तो इससे जो है मेरा बहुत ही आसानी से RBI ग्रेड बी का तैयारी हो गया था। प्योर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पेपर है, इसमें कोई GS VS कुछ नहीं आपको करना है, बस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए और टेक्निकल पेपर देना है। लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई ऑलरेडी जॉब में है और इसका तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का PYQs लगा के जाइए। उसमें भी अब देखिए, जो एग्ज़ाम है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम लोगों को कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन इसमें ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल था, क्वेश्चन ऑनलाइन थे और आंसर शीट दिया गया था।
ठीक है, जहाँ पे हम लोगों का गेट का एग्ज़ाम होता है जिस सेंटर पे, उसी सेंटर पे RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम था, लेकिन क्वेश्चन ऑनलाइन थे और एक आंसर शीट दिया गया था फिलअप करने के लिए। तो ये इस प्रकार से था। अब कैलकुलेटर जो है, जो TCS आयन वाला गेट का मिलता है, वो वाला कैलसी था। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास नहीं रहेगा। तो इनफैक्ट मुझे जो पोलर और ये सब कोऑर्डिनेट्स थे वो सब मैनुअली कैलकुलेट करने पड़े थे कि मतलब फाई एंगल 35 बनाना है, 30 बनाना है, तो बहुत मशक्क़त लग रही थी। तो मैं बोलूँगा कि वैसे क्वेश्चंस आप RBI में ना सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा। थियरी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। अब थियरी में जैसे कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे कि आप ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करके बताइए। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहते हैं, जैसे थायरिस्टर हो गया, डायोड्स हो गया, तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। बहुत ही बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे, जिनको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शंस मतलब कि आपको मौका मिलता है कि 8 में से 5 ही करना है, तो आप जो है उसमें निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आप प्रीलिम्स में, मतलब पेपर 1 में आप इसके स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहता है। पेपर 2 में बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो जो मेरे साथ सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, उनका भी जो मार्क्स आया है, सबका अंडर 40 मार्क्स है। मेरा उसमें हाईएस्ट है, लेकिन सबका जो है अंडर 40, 38, 37 ऐसे मार्क्स मिले हैं। 33 भी मिला है लोगों को। तो इसी रेंज में मार्क्स मिलते हैं मेंस में, आउट ऑफ 100। बट मेंस मतलब कि मैं पेपर 2 बोल रहा हूँ यहाँ पर, RBI का पेपर 2। और पेपर 1 में लगभग सबको 85 के ऊपर मिले हैं। और पेपर 1 का जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। इसके बाद आता है 35 नंबर का इंटरव्यू। तो टोटल 235 मार्क्स का था। जो इंटरव्यू था मेरा, वो RBI बोर्ड मुंबई में था, सर्विस बोर्ड मुंबई। तो यहाँ पर 4 पैनल मेंबर्स थे और चारों बहुत कॉर्डियल वे में आपसे पूछेंगे, बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू लेंगे। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन पूछेंगे मोस्टली, जैसे DG सेट कैसे चलता है, HVAC कैसे चलता है, आप यदि कोई प्रोजेक्ट में काम किए हैं तो उसका डिटेल्स बताइए। तो ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। और 15 से 20 मिनट चला था इंटरव्यू। तो बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू रहता है और 35 नंबर का इंटरव्यू था, जिसमें से मुझको 28 मार्क्स उन लोग ने अवॉर्ड किए थे। और इस प्रकार से जो है RBI का था। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि यदि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो आपको वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, यदि आप पावर सिस्टम कर रहे हैं तो पावर सिस्टम में आप फॉल्ट के क्वेश्चन लगा के जाइए, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन लगा के जाइए, ट्रांसमिशन लाइन का देख लीजिए, लोड फ्लो का डेफिनेशंस देख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशंस ज़्यादा करके RBI में पूछे जा रहे थे। प्रीलिम्स के लिए जो पेपर 1 है, उसके लिए मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स का PYQs बस सॉल्व करके जाइएगा। सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, नेटवर्क थियरी हो गया, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स, ये जो मैंने 7 टॉपिक्स बताए, और एनालॉग भी, ये 8 टॉपिक्स के आप PYQs लगा के जाइएगा प्रीलिम्स का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो आपका जो है RBI का पेपर 1 और बड़े आराम से निकल जाएगा। और पेपर 2 की मैं बात करूँ तो पेपर 2 में आपको PYQ लगा के जाना है मेंस का, और थोड़ा थियोरेटिकल वाली चीज़ें पढ़ के जाइएगा, जैसे कि SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, इंडक्शन मशीन का जो बेसिक क्वेश्चंस है, पावर फ्लो वाले, वो करके जाइएगा। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी के क्वेश्चन करके जाइएगा। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछे जाएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मैंने बता ही दिया। फिर कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चंस करके जाइएगा, जैसे ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, स्टेट स्पेस एनालिसिस, फिर बॉडी प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, ये सब ड्रॉ करने को बोला गया था। फिर सिग्नल सिस्टम के कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही बेसिक ऑड इवन सिग्नल्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताइए कि ये जो है स्टैटिक सिस्टम है कि डायनेमिक सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है कि वेरिएंट है, ये सब पूछा गया था कंट्रोल सिस्टम को लेके, सिग्नल सिस्टम को लेके। और उसके बाद मेजरमेंट में जो है बेसिक शंट ब्रांच लगाने से कितना करंट, मीटरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, सीरीज ब्रांच लगाने से कैसे वोल्टेज का मीटरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब जो बेसिक है। एनर्जी मीटर के क्वेश्चंस हो गए हमारे। फिर उसके बाद आ जाता है वॉट मीटर के क्वेश्चंस। तो ये सब मेजरमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनालॉग का BJT, डायोड्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही बेसिक लेवल का RBI का पेपर सेट होता है।
और क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम हो जाती हैं और एक्सपीरियंस मांगता है, तो इसकी वजह से ये कॉम्पिटिशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। वरना अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम होलिस्टिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रीलिम्स का पीवाईक्यू और मेंस का पीवाईक्यू, दीज़ 2 पीवाईक्यूज़ आर इनफ फॉर एग्ज़ामिनेशन ऑफ आरबीआई। तो इस प्रकार से ये है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक का वीडियो काफ़ी मुझे टॉपर्स का स्ट्रेटजी जानने में हेल्प किया। तो ये सब जो है मुझे भी, जो टॉपर्स के स्ट्रेटजी रहते हैं, ये सब मुझे भी जानने को अवसर मिला दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।